हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बम्पर धमाका न्यूज़ आई है। एक नई नोटिफिकेशन आई है फॉर स्कूल टीचर। यस, फॉर स्कूल टीचर्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नया नोटिफिकेशन जारी करा है आज 12 फरवरी को। और अब देखते हैं, इसके बारे में पता करते हैं कि कब तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक होगा, फीस एंड ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इन लोगों ने डेट दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की 15 फरवरी 2026। अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी जो वीडियो आई है, बना रही हूँ मैं ये जो वीडियो, ये 12 तारीख में बन रही है। तो 15 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। सो आप टाइमर लगा लीजिए ताकि आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर सकें। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है मार्च 2026। इन्होंने अभी तक लास्ट डेट नहीं बताई है, बट इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। आप इसको फरवरी के अंदर अंदर ही फिल कर लीजिए। लास्ट डेट है इसकी फ़ी पेमेंट की, वो भी मार्च में ही है। यानी कि मार्च तक, अगर आप इसको ये मान लीजिए मेरे ख्याल से 15-16 मार्च तक, ठीक है, आप अपनी लेट फीस ना आपको देनी पड़े, जल्दी आप टाइमली इस फॉर्म को जमा कर ले और अपना स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट ये लोग बाद में ही बताएंगे। एडमिट कार्ड उसी के साथ साथ आएगा एंड रिज़ल्ट भी बाद में ही आएगा। फिर उसके बाद सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म है 100 रुपये का, ठीक है, और ये आप ऑनलाइन पे करेंगे। कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगा, आप ऑनलाइन ही इसको पे करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम होनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स फॉर क्लास 1st to 5th और क्लास 6 to 8th, यानी कि 1st to 8th के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए एंड आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 के आसपास, अगर आप फीमेल्स हैं तो। और अगर आप मेल्स हैं तो आपकी 37 ईयर्स तक आपकी लास्ट एज होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर मिनिमम एज फॉर क्लास 9 to 12th आपकी 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 9 to 12th के बीच का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। आगे चले। फिर इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप OBC, EBC कैटेगरी के हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 साल। और अगर आप ST, SC के मेल या फीमेल्स हैं तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 42 ईयर्स। ओके, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल पीपल, ठीक है, जो भी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। आई थिंक ये उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड आपको जाना चाहिए आगे। फिर है इसमें टोटल पोस्ट। तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर 44,000 प्लस पोस्ट है। जी हाँ, 44,000 प्लस पोस्ट फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक सबकी मिलाकर 44,000 प्लस पोस्ट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका इसमें हो जाएगा पास और आपको एक सरकारी नौकरी अच्छी खासी मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं अपनी पोस्ट को लेकर। तो हमारी सबसे पहली पोस्ट है स्कूल टीचर, क्लास 1st to क्लास 5th के लिए है। इसके लिए इन लोगों ने मांगा है बैचलर डिग्रीज, जिसमें आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए एंड कंपलसरी BEd डिग्री। ओके, अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपके पास अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस आपकी बैचलर डिग्री है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कम से कम 12th पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स एंड आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्पेशल डिप्लोमा आपके पास होना ही होना चाहिए। ओके, एंड अगर आपके पास ये भी नहीं है तो तब भी आपको 12th पास तो होना ही चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ साथ एंड 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए या फिर आपके पास 4 साल का BLEd कोर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग मास्टर्स हैं और आप 1st to 5th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपकी मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए एंड आपका BEd साथ साथ में होना चाहिए। ओके, फिर उसके साथ साथ आपको इसी में ही एक और आपका एलिजिबिलिटी में दिया हुआ है कि आपका CTET पेपर 1 या फिर BTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, क्लास 1st to 5th के लिए आपको
या तो आपके पास 10th पास और आपके पास बीएड हो या बैचलर्स बीएड हो या फिर आपका डीएलएड हो 4 साल का, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री करी हो तब आपके पास बीएड हो, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए साथ में। और इसके साथ में आपका सी-टेट का पेपर 1 या फिर बी-टेट यानी कि बिहार टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, ओके, और क्लास 1st to 5th। अब नेक्स्ट है आपका क्लास 6 to 8 जिसे मिडिल स्कूल भी कहते हैं। इसमें देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी है आपकी ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और आपका 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि आपका डीएड होना चाहिए, या फिर अगर आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है विद 50% मार्क्स तो आपको पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है। देखिए इसमें बहुत सारी इन्होंने दी हुई है कैटेगरीज, बट एक चीज़ कॉमन है कि आपके पास बीएड होना चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड पक्का होना चाहिए, ओके, ग्रेजुएशन एंड बीएड। और अगर आप एमएड है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब नए टीचर्स के लिए, जैसे कि जो स्कूल टीचर्स हैं, ठीक है, पहला था मिडिल स्कूल टीचर, अब है स्कूल टीचर, ओके, दोनों पोस्ट अलग अलग है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप दोनों को मिक्स ना कर दें, ठीक है। अब है स्कूल टीचर 6 to 10th। तो स्कूल टीचर 6 to 10th में आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड आपके पास 50% मार्क्स से आपने वो करा हुआ हो पास, एंड बीएड डिग्री मैंडेटरी, ओके। और या फिर आपने 4 साल का बीएड होता है एंड बीएससी एड होता है वो पास किया हुआ हो, ठीक है। सेकंड एलिजिबिलिटी इसमें इन्होंने ये दी हुई है कि आपका एसटेट पेपर क्लियर होना चाहिए, ओके। एसटेट पेपर यहाँ पर भी क्लियर मांग रहे हैं फॉर स्कूल टीचर्स, ओके। जो मिडिल स्कूल टीचर था उसमें एसटेट का पेपर या सी-टेट का पेपर नहीं चाहिए, बट स्कूल टीचर सिर्फ स्कूल टीचर्स के लिए एसटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप दोनों को मिक्स ना कर दे। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी कि टीजीटी, जो 9th and 10th स्टूडेंट्स के बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स, और साथ में बीएड आपकी वही आपका फिर से दे रखा है कि आपका बीएड होना चाहिए या फिर बीएससी ईएड या बीए ईएड ये सब हो 4 साल का जो होता है, प्लस इसमें भी ये लोग एसटेट पेपर 1 पास मांग रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका स्कूल टीचर जो 6 to 8 थे एंड आपका टीजीटी जो 9 to 10th के लिए है, ये लोग एसटेट का पेपर 1 क्लियर चाहते हैं, ठीक है, मेक श्योर दैट। फिर है आपका सेकेंडरी स्कूल टीचर, ओके, स्पेशल टीजीटी स्पेशल, ठीक है, ये अलग है इससे, ओके। पहला था सेकेंडरी स्कूल टीचर टीजीटी, ये दूसरा वाला है सेकेंडरी स्कूल टीचर स्पेशल, ठीक है। इसमें ये लोग फिर से आपका या तो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपकी 50% मार्क्स के साथ आपकी बीएड हो, बीएससी बीएड हो, जो भी है सब चाहते हैं ये लोग। बीएड भी चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका 50% से वो पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपने 4 साल का डीएलएड ये सब कुछ करा है तब भी आप कर सकते हैं अप्लाई। एंड इसमें भी ये लोग एसटेट का पेपर क्लियर चाहते हैं, पेपर 1 आपका पास हुआ चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है आपका 10+2 यानी कि क्लास 11-12 को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या है। उन्हें पीजीटी टीचर्स भी कहते हैं। अब इसमें ये लोग मांग रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जी हाँ पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर आप सिर्फ ग्रेजुएट से आपकी बात नहीं बनेगी, आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्लियर होना चाहिए आपके अपने सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स एंड बीएड, यस बीएड तो होना ही चाहिए आपके पास। या फिर आपने 4 साल का डीएलएड करा है और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट भी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बीएड एमएड करा है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये लोग एसटेट का पेपर 2nd क्लियर चाहते हैं, ठीक है। पहले 10th क्लास तक सिर्फ एसटेट का पेपर 1 क्लियर चाहते थे। 11-12 को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये लोग एसटेट का पेपर 2nd क्लियर चाहते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप इस कैटेगरी को फॉल कर रहे हैं और सारी एलिजिबिलिटी को पास कर रहे हैं, ठीक है। बाद में मत कहिएगा कि ये मेरे पास नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से मिक्स हो गया, ओके। सो प्लीज़ पहले ही ध्यान करिएगा। तो जी हाँ, यही थी इसकी नई न्यूज़ के बारे में। अभी इन लोगों ने लिंक एक्टिव नहीं करा है तो हम अच्छे से और नहीं बता सकते, लेकिन अभी हमने आपको एक आइडिया दे दिया है कि येस ऐसी निकली है वैकेंसी और आपकी ये एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग
इसमें अप्लाई करिए, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर ऐसी ही न्यूज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे पास करिए, शेयर करिए एंड बाय बाय।